नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमजी के नए हेक्टर प्लस का कंपैरिजन टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा के साथ, जहां हम दोनों के कीमत और फीचर्स, दोनों की सेफ्टी, पिकअप और स्मूथनेस, माइलेज, पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट, अंदरूनी जगह, सीटिंग कंफर्ट और उसके साथ दोनों के इंटीरियर्स कैसे है, टिकाऊपन और आफ्टर सेल्स सर्विस और मेनली कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर भी लेके आए हैं जो हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बिना कोई विलंब किए देखते हैं कि इन दोनों में से आपको बेस्ट सूट कौन सी होगी, वो भी सही कारणों के साथ। दोस्तों, बात करते हैं दोनों की कीमत की और उनके वेरिएंट्स में आने वाले फीचर्स की। MG हेक्टर प्लस के बेस पेट्रोल वेरिएंट की प्राइस है 16 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली और बेस डीजल वेरिएंट की प्राइस रेंज है लगभग 17.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। और इसकी तुलना अगर क्रिस्टा के GX वेरिएंट के साथ की जाए तो आपको क्रिस्टा की पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट महंगी पड़ेगी लगभग 3.5 लाख रुपए से ऑन रोड दिल्ली और डीजल का मैनुअल वेरिएंट आपको महंगी पड़ेगी लगभग 4 लाख रुपए से। जी हाँ, लेकिन वैसे ही आपको उसमें फीचर्स भी मिलेंगे जो आपको MG हेक्टर प्लस में नहीं मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा एयरबैग, फिर 3 ड्राइविंग मोड्स, 7 इंच का टच स्क्रीन। जी हाँ, हेक्टर प्लस के इस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगा। फिर एलॉय व्हील्स के अलावा आपको और भी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन आपको हेक्टर प्लस में सेफ्टी के तौर पे रेयर डिस्क ब्रेक्स, फॉग लैंप्स और इसके सिवाय और भी फीचर्स मिलते हैं जो ये रहे आपके स्क्रीन पे। वैसे ही हेक्टर प्लस की अगर स्मार्ट वेरिएंट की बात की जाए तो उसकी प्राइस है लगभग 21 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली और इस वेरिएंट में आपको क्रिस्टा का G यानी कि बेस वेरिएंट मिलेगा जो आपको सस्ता पड़ेगा लगभग 30,000 रुपयों से। और क्योंकि ये क्रिस्टा का बेस वेरिएंट है इसलिए आपको हेक्टर प्लस में ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्रिस्टा से एक एक्स्ट्रा एयरबैग, 10.4 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कंपैटिबल है, फिर 4 एक्स्ट्रा स्पीकर्स, फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, फिर 17 इंच अलॉय व्हील्स के अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जो आपको क्रिस्टा में नहीं मिलेंगे। और क्रिस्टा में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स के अलावा 3rd रो की रिक्लाइनिंग सीट्स भी मिलेंगी। दोस्तों, ऑलमोस्ट यही हाल है क्रिस्टा का अगर हेक्टर प्लस की स्मार्ट वेरिएंट लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ तुलना की जाए तो क्रिस्टा के GX ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। जी हाँ, यहाँ क्रिस्टा का डीजल वेरिएंट महंगा है लगभग 3.5 लाख रुपयों से ऑन रोड दिल्ली। दोनों के फीचर्स में आपको हेक्टर प्लस में ज्यादा फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि एक एक्स्ट्रा एयरबैग, 3.5 इंच बड़ा टच स्क्रीन जो अगेन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कंपैटिबल है, 4 एक्स्ट्रा स्पीकर्स और बहुत कुछ। आप अगर चाहे तो ये वीडियो यहाँ पॉज करके भी देख सकते हो, हम दोनों के टॉप एंड्स को कंपेयर करने से पहले। दोस्तों, जब दोनों के टॉप एंड की तुलना की जाए तो आपको उसमें हेक्टर प्लस की शार्प ऑटोमेटिक वेरिएंट महंगी पड़ेगी सिर्फ लगभग 60,000 रुपयों से और उसको जस्टिफाई करने के लिए MG ने वैसे ही फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि एक एक्स्ट्रा एयरबैग, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑब्वियसली 3.5 इंच बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कंपैटिबल है। और ऐसे ही ढेर सारे फीचर्स भी आते हैं जो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम आपको दोनों के एनकैप रेटिंग्स बता दें। दोस्तों, इनोवा क्रिस्टा को ओवरऑल सेफ्टी के लिए एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेक्टर प्लस को अभी तो एनकैप के रेटिंग नहीं आए हैं, लेकिन उसके जैसे ही सिमिलर जो कार है जो हेक्टर प्लस से बहुत सारी चीजें और फीचर्स शेयर करती है, उसको C एनकैप जो यूरो एनकैप के जैसे ही है उसमें उसको 5 स्टार का रेटिंग मिलता है। दोस्तों, जब दोनों के पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो आपको हेक्टर प्लस में एक पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा जो आपको क्रिस्टा में भी मिलेगा। सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों के डीजल इंजन को। दोस्तों, हेक्टर प्लस के 2 लीटर का डीजल आपको क्रिस्टा के 2.4 लीटर के डीजल इंजन से ज्यादा पावर देता है लगभग 23 PS से और टॉर्क लगभग समान है। माना कि ये दोनों क्रिस्टा से थोड़ा लेट डिलीवर होते हैं, लेकिन आप अगर दोनों के पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशो देखोगे तो नंबर्स आपके सामने है, जिससे ये साफ साफ प्रूव होता है कि हेक्टर प्लस बेहतर है। And this is the same story with Crista diesel automatic, touring sport diesel manual and automatic variant as well.
दोस्तों दोनों के मैनुअल गियरबॉक्स के जब हाईवे पर क्रूजिंग की बात आती है तो दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, जैसे कि हेवी क्लच ऑपरेशन। लेकिन याद रहे दोस्तों, क्रिस्टा में आपको एक गियर कम मिलेगा। ऑफ कोर्स टोयोटा ने पूरी कोशिश की है कि उन रेशियोज को अच्छे से ट्यून करे, लेकिन आपको महसूस होगा कि क्रिस्टा का टॉप गियर थोड़ा सा टॉल रहना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही इंजन हाई आरपीएम की तरफ जाता है वो स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है, जो टोयोटा उनके ओल्ड इनोवा से इंप्रूव किया है लेकिन इरेडिकेट नहीं किया है। दोस्तों ये चीजें आपको हेक्टर प्लस में बिल्कुल महसूस नहीं होगी। हाईवे पे जब हमने हेक्टर प्लस चलाई तब वो एफर्टलेसली स्पीड गेन कर रही थी। उसका इंजन भी काफी स्मूथ था। इंजन का आवाज केबिन के अंदर तक बिल्कुल नहीं आ रहा था, अनलेस वी रेडलाइंड इट। हाँ, लेकिन एक दो बार वो फर्स्ट गियर में स्टॉल जरूर हुई। जब इनोवा क्रिस्टा के ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात आती है तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है उसके मैनुअल गियर बॉक्स से, और यही वो बात है जहां क्रिस्टा बाजी मार जाती है। जी हाँ, क्रिस्टा का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को मक्खन के सिवाय हम कुछ नहीं बुला सकते, क्योंकि वो क्रिस्टा के साथ इतनी अच्छी तरीके से मैच हुआ है कि वो उसे फास्ट बनाती है। हाँ, लेकिन कभी कभी उसका टाइमिंग गलत भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों आखिर ये गियर बॉक्सेस है कौन से, और मेनली इन दोनों कार्स का माइलेज क्या है, सालाना खर्चे में कितना फर्क है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब इनके माइलेज की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको MG हेक्टर प्लस में एक ही गियर बॉक्स ऑप्शन मिलता है, और वो है एक 6 स्पीड गियर बॉक्स, और क्रिस्टा में आपको एक 5 स्पीड और एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। और जब इनके माइलेज की बात आती है तो यह भी हेक्टर प्लस क्रिस्टा को पीछे डाल देती है। जी हाँ, हेक्टर प्लस का एयर माइलेज है लगभग 1.5 kmpl से ज्यादा, और इसकी वजह से दोनों के अगर हाईवे के रनिंग का सालाना खर्चा निकाला जाए तो आपको क्रिस्टा पे लगभग 12,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि हेक्टर प्लस लगभग 12.5 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि क्रिस्टा, वो भी हर महीने। और दोस्तों क्रिस्टा में जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है उसका माइलेज सेम होने की वजह से ये फर्क सेम रहेगा। दोस्तों दोनों के जब पेट्रोल इंजन की पिकअप और स्मूथनेस की बात आती है तो सबसे पहले तो यहाँ आपको क्रिस्टा के 2.7 लीटर के नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन से लगभग 23 PS का पावर ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से उसका पावर टू वेट रेशियो बेहतर हो जाता है। लेकिन टॉर्क टू वेट की बात करें तो यहाँ हेक्टर प्लस बेहतर है। अगर दोनों के माइलेज की बात करें तो हम वो तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हेक्टर प्लस के ARAI फ्यूल नंबर्स आएंगे, जो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको दोनों के पेट्रोल इंजन का पिकअप और स्मूथनेस कैसा है ये नहीं बता सकते, स्पेशली उनका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो आपको सिटी में बहुत काम आएगा। दोस्तों दोनों के इंजन्स में मुख्य फर्क यह है कि टोयोटा का इंजन ज्यादा स्मूथ, क्विक और उत्साही है, जो आइडलिंग से बस थोड़ा सा आगे से ही आपको महसूस होना चालू हो जाएगा। और इसका साथ देता है टोयोटा का 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो स्मूथ तो है ही लेकिन वो क्विक भी है। लेकिन वो जब स्पीड आप इंक्रीज कर रहे हो तब, जब आप स्लो डाउन करके कर रहे हो तब थोड़ा सा टाइम लेता है। इसका कारण वही है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हेक्टर प्लस का इंजन स्लो है या काफी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हेक्टर प्लस एक बहुत ही इजी टू ड्राइव SUV है, जिसका मुख्य कारण है उसका इंजन, जो ज्यादा कैलकुलेट करके चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंजन छोड़ के ये दोनों चलाने के लिए कैसी है, चलिए देखते हैं दोनों के पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट कंपेयर करके। सबसे पहले तो दोस्तों हेक्टर प्लस वही प्लेटफॉर्म पे बनी है जो हेक्टर बनी थी, यानी कि वो स्पेशली इंडियन रोड्स के लिए डिजाइंड है, जहां उसके सस्पेंशन थोड़े से नरम है, यानी आप स्पीड ब्रेकर्स पे उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला सकते हो। यानी कि सिटी में आपको हेक्टर प्लस एक बहुत ही आरामदायक राइड दे पाएगी। लेकिन जब हाईवे की बात आती है या घाट के टर्न्स की बात आती है तो आपको थोड़ा सा रोल जरूर महसूस होगा, स्पेशली इनोवा क्रिस्टा से कंपेयर करने के बाद, क्योंकि क्रिस्टा का ग्राउंड क्लियरेंस कम है हेक्टर प्लस से, जिसकी वजह से हेक्टर प्लस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से कार का वजन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द बहुत घूमता है, जो कार के हैंडलिंग में आपको महसूस होगा। लेकिन ये फर्क इतना भी ज्यादा नहीं है कि दोनों में रोल का बहुत डिफरेंस है। क्रिस्टा का कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी आप देखोगे तो क्रिस्टा का बेहतर है हेक्टर प्लस से, क्योंकि वो ज्यादा फर्म राइड प्रदान करती है हेक्टर प्लस के कंपैरिजन में।
लेकिन जब आप सिटी में क्रिस्टा को चलाओगे आपको उसके स्टीयरिंग का वेट थोड़ा सा महसूस होगा, जो सिटी में आपको यूज करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। दोस्तों, जब कार के अंदरूनी जगह और कंफर्ट की बात आती है तो दोनों के डायमेंशंस काफी समान है, जैसे कि दोनों के ड्राइवर्स और को ड्राइवर सीट्स जो कंफर्टेबल पोस्चर्स देते हैं, फिर चाहे वो हाईवे हो या सिटी। और सेकेंड रो सीटिंग्स भी दोनों में काफी जगह है, आपको सीट आगे या पीछे करने के लिए भी बहुत जगह मिल जाती है, वो भी आपको आराम से बहुत देर बैठने के लिए आरामदायक जगह भी मिल जाती है। लेकिन क्रिस्टा में आपको थोड़े से फर्म कुशन सीट्स मिलेंगे, जहां दूसरी तरफ आपको हेक्टर प्लस में सॉफ्ट कुशन सीट्स मिल जाते हैं। जब दोनों के थर्ड रो सीटिंग्स की बात आती है तो हेक्टर प्लस में आपको ज्यादा जगह मिल जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए भी काफी जगह मिल जाएगी, ये खुद एमजी कहता है। लेकिन इनोवा क्रिस्टा में आपको कंपैरेटिवली बहुत कंफर्टेबल सीट्स मिल जाएंगे और मेनली हेक्टर प्लस से ज्यादा वाइड सीट्स भी मिल जाएंगे आपको। और तो और आपको क्रिस्टा में ऑलमोस्ट दुगना बूट स्पेस भी मिलता है हेक्टर प्लस के मुकाबले। जब इंटीरियर्स की बात आती है तो इनोवा क्रिस्टा के बेस वेरिएंट को छोड़ के जैसे आप ऊपर के वेरिएंट्स की तरफ जाओगे वहां आपको आलीशान इंटीरियर्स मिलेंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट के इंटीरियर्स कंपैरेटिवली बहुत बेसिक होते हैं। लेकिन इसका प्लास्टिक देखा जाए तो काफी हार्ड है, बहुत जगह। लेकिन टोयोटा ने जहां भी लेदर दिया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ आपको हेक्टर प्लस में सॉफ्ट प्लास्टिक विद लेदर स्टिच्ड इन वेरियस कलर्स मिल जाएंगे। हेक्टर प्लस में डार्क थीम बहुत नोटिस होगा। फिर बेस वेरिएंट यानी के स्टाइल को छोड़ के आपको टच स्क्रीन भी नोटिस होगा। लेकिन इनोवा क्रिस्टा भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको सिल्वर लाइनिंग्स, ब्लैक एंड ब्राउन थीम और पियानो ब्लैक पैनल्स भी नोटिस होगा, जो बहुत ही क्लासिक फिनिश देता है। लेकिन दोनों में मुख्य डिफरेंस है कि इनोवा क्रिस्टा में आपको हेक्टर प्लस से ज्यादा बटन्स मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऑपरेशन आप उसके बड़े टच स्क्रीन से ही कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो बटन्स है जो दिए गए हैं उसकी क्वालिटी भी कुछ बुरी नहीं है। लगता है एमजी ने इनको लास्ट करने के लिए अच्छी क्वालिटी दी है, लेकिन वो अभी तक प्रूवन नहीं है, जैसे कि इनोवा क्रिस्टा के उच्च क्वालिटी के स्विच गियर्स और सॉफ्ट बटन्स जो प्रूवन है। लेकिन एक डिफरेंस है जहां हेक्टर प्लस बीट्स दी इनोवा क्रिस्टा एंड दैट इज द साउंड क्वालिटी। जी हाँ, हेक्टर प्लस की साउंड क्वालिटी इनोवा क्रिस्टा से कई गुना बेहतर है दोस्तों। लेकिन अगर एक बात है जहां हेक्टर प्लस इनोवा क्रिस्टा के नजदीक भी नहीं आती तो वो है उसकी रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल। चलिए वो कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों, ऑब्वियसली एमजी के रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में अभी बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारत में उसका पदार्पण अभी रिसेंटली हुआ है और ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो अर्न करनी पड़ती है और बहुत टाइम लगता है, जैसे कि टोयोटा ने किया है इतने सालों में। और उन्होंने ये दोनों चीजें एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बम्प्स ऐसे ही मेंटेन की है जो वो आपके और हमारे दिल में बस गई है। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एमजी का आफ्टर सेल या उसका रीसेल वैल्यू बहुत ही बुरा है। बस हमें ये देखना है कि एमजी वो कैसे मैनेज करता है, क्योंकि आज के वक्त में उनका आफ्टर सेल्स नेटवर्क, सर्विस क्वालिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी परखने के लिए उतना डेटा आना बाकी है। दोस्तों, टोयोटा आज खास कार कंपेयर उसके दर्शकों के लिए BS6 इनोवा क्रिस्टा पे 20,000 रुपयों तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपकी स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 क्रिस्टा खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में, यानी कि वर्डिंग। और हर बार की तरह हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में आपके लिए सिटी के लिए कौन सी सूट होगी ज्यादा, फिर हाईवे के लिए कौन सी सूट होगी, फिर दोनों सिटी और हाईवे के लिए कौन सी सूट होगी। दोस्तों, जब सबसे पहले तो सिटी की बात आती है तो आपको एक पेट्रोल ऑटोमेटिक सूट होगी और यहाँ आपको हम MG हेक्टर प्लस की स्मार्ट ऑटोमेटिक सजेस्ट करेंगे। ना ही सिर्फ इसीलिए कि वो इनोवा क्रिस्टा से सस्ती है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, इंक्लूडिंग सेफ्टी। और तो और आप अगर ऐसी जगह रहते हो जहां रास्ते अच्छे नहीं हो, वहां भी आपको हेक्टर प्लस एक आरामदायक राइड दे पाएगी, जिसके कारण तो आपने देख ही लिए है। हाँ, लेकिन अगर आपका रनिंग हाईवे पे ज्यादा हो तो हम आपको इनोवा क्रिस्टा की डीजल मैनुअल सजेस्ट करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, अच्छी सर्विस नेटवर्क भी मिलेगी और मेनली अच्छी राइड क्वालिटी भी मिलेगी।
हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा कंपेयर टू हेक्टर प्लस। लेकिन अगर दोनों सिटी और हाईवे की बात आती है तो आपको एक डीजल ऑटोमेटिक सूट होगी, और क्योंकि हेक्टर प्लस में अभी तो कोई डीजल ऑटोमेटिक नहीं आता तो हम आपको इनोवा क्रिस्टा ही सजेस्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम हो तो आप सेल्टोस जैसे कार के बारे में भी सोच सकते हो। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो MG हेक्टर प्लस और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।